So welcome to once again. This is your host none other than गंतव्य दरबारी और हम अपनी पॉडकास्ट की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं. तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो है टाइम मैनेजमेंट. यस, यू हर्ड इट राइट. टाइम मैनेजमेंट. तो पॉइंट ये भाई, वाई टू मैनेज द टाइम. तो अब बात यह है कि भाई टाइम हमारे पे है लिमिटेड और उसमें मैक्सिमम एफर्ट करने हैं. सवाल है क्यों. इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट क्यों? बिकॉज द डेट्स हैव बीन रिलीज्ड, योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग एंड लॉट ऑफ सिलेबस इज देयर, राइट. सो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हमें सीखना पड़ेगा. तो सबसे पहले जो इसमें दिक्कत है वो है डिस्ट्रैक्शंस. सोशल मीडिया हो सकता है, वो आपका नेटफ्लिक्स हो सकता है, वो आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या आपके प्रोकास्टिनेशन भी होता है. ठीक है, तो आपको करना क्या है, इन डिस्ट्रैक्शन से अब दूर हो जाना है. जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय आपको ये डिस्ट्रैक्शन अपने मोबाइल वगैरह अपने पास नहीं रखने हैं, या फिर एरोप्लेन मोड में लगा दीजिए या साइलेंट कर दीजिए, राइट. अब भाई हर एक का लर्निंग पैटर्न अलग अलग होता है. कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में पढ़ते हैं. तो इस समय मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एक नया पैटर्न डेवलप करो. जो आपका पैटर्न है उसी को फॉलो करो. पर मॉर्निंग में हमें वो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जहाँ पे आपको याद करने वाला ज़्यादा है, और जो याद करने वाला है वो मॉर्निंग में जल्दी याद होगा. तो जब आप उन्हें पढ़ रहे हो तो पढ़ते समय उनके की पॉइंट्स बनाते जाओ. यूज़ डिफरेंट कलर्स. ठीक है, कलर्स यूज़ करिए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उन्हें हाईलाइट करिए, राइट. फिर उसके बाद आफ्टरनून में आपको एक छोटी सी, खाने के बाद एक छोटी सी नैप ले लो, जिसे मैं पावर नैप कहता हूँ, राइट. उस पावर नैप के बाद क्या होता है, हम रीजेविनेट हो जाते हैं, हमारी एनर्जी रिवाइव हो जाती है, राइट. और जब आप पढ़ रहे हो तो टेक ब्रेक्स. लाइक शुरू में ऐसा करो, हाफ एन आवर पढ़ा, 5 मिनट्स का ब्रेक, हाफ एन आवर पढ़ा, 5 मिनट्स का ब्रेक. पर याद रखना उस 5 मिनट्स में आपको टीवी नहीं देखना है, वरना वो 5 मिनट के 1 आवर कब हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई. अब पॉइंट ये है कि हम टाइम मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं. टाइम मैनेजमेंट इसलिए कर रहे हैं जिससे हम उसको इफेक्टिवली यूज़ कर सके. तो आपको कल क्या पढ़ना है, यानी नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है, वो उसके लिए आपको एक दिन पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. यानी रात में सोने से पहले आपका ये मेक श्योर होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ें कल फिनिश करनी है. ठीक है, तभी आप अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज कर पाओगे. वरना क्या होगा, जो आपके सामने आता जाएगा आप इधर से उधर जंप करते रहोगे लाइक मंकी माइंड, और यू विल एट द एंड यू विल गेट नथिंग, राइट. तो बी फोकस्ड, आपको फोकस नहीं छोड़ना है. नेक्स्ट है कि आप जो है अपनी एक सेपरेट नोटबुक रखेंगे और उसमें नोट्स बनाएंगे, राइट. अब जैसे कल जो मैंने पढ़ा है उसके मैंने नोट्स बना लिए. अब आप 15 मिनट्स, एटलीस्ट 15 मिनट्स देंगे उस आगे पढ़ने से पहले, उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे. गेटिंग माई पॉइंट. जैसे सपोज मैंने नॉन मेटल पढ़ा, उसमें मैंने मेटल्स की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज लिख ली. नेक्स्ट डे जब मैं मेटलर्जी पढ़ने वाला हूँ या कुछ और पढ़ने वाला हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं जो मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की पढ़ी थी उन्हें मैं रिवाइज करूँगा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. नाउ यू नो वॉट, अ रियली बिजी मैन हैज टाइम फॉर एवरीथिंग. तो अगर आप प्रॉपरली अपना टाइम मैनेज कर रहे हो तो आप पे हर चीज़ों के लिए समय होगा. आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, और उस ट्रैक करने के लिए आपको उसे राइट डाउन करना पड़ेगा. एट द एंड ऑफ द डे आप लिखो कि मैंने किस सब्जेक्ट में कितना कंटेंट किया है, कितना कंटेंट किया है. ठीक है, अब आपके जितने वर्क हैं उन्हें आप 2 भागों में बांट दो. अर्जेंट वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क. अर्जेंट वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क. तो आपको ये देखना है क्या वो अर्जेंट है और वो इंपॉर्टेंट भी है, उसे तुरंत करो. क्या वो अर्जेंट भी है और वो इंपॉर्टेंट भी है. नेक्स्ट, हो सकता है वो इंपॉर्टेंट हो पर अर्जेंट ना हो, तो उसे यानी हम थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं. कुछ ऐसे काम होंगे जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, उसको आप डिले कर सकते हो. तो आपको जो भी आपके सामने काम आ रहे हैं ना, इससे इस समय सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि भैया हमें स्टडीज़ करनी है. ठीक है, पर आप पे बहुत सारे स्कूल के भी काम हो सकते हैं. हो सकता है आपको प्रैक्टिकल्स देने जाना हो सकता है आपके प्री बोर्ड चल रहे हो सकता है आपको प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करनी हो, या घर पे भी बहुत सारे काम ऐसे निकल आते हैं. तो आप अपने कामों को डिवाइड कर लीजिए और उस तरीके से करिए. मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाए कि भाई मैंने कल जो पढ़ा था और आज जो पढ़ा था उसमें मेरी एफिशिएंसी क्या थी, मैंने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं.
तो इसी तरीके से आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। सो एट द एंड व्हाट वी हैव लर्न कि भाई टाइम है लिमिटेड और हमें उसी को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। क्यों यूटिलाइज करना है? क्योंकि मेरे बोर्ड्स अप्रोच कर रहे हैं, मेरे पे हार्डली 2 मंथ्स बचे हैं, तो उसी 2 मंथ्स में मैं अपना बेस्ट क्या दे सकता हूँ। तो मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन दूर करिए, प्लानिंग करिए, 1 डे बिफोर ब्रेक्स लेके पढ़िए, अपना जो भी काम है उसको एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ माय अचीवमेंट वो लिखो, और कोई नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो पिछला टॉपिक है उसे रिवाइज करिए। एंड वॉट एवर यू आर लर्निंग जस्ट मेक नोट्स, मेक कलरफुल नोट्स, जॉट डाउन पॉइंट्स, जियोज बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बनाओ। एंड आई नो कि मुझे उस पर भी एक नई वीडियो बनाऊंगा मैं, जो आपको आगे हेल्प करेगी कि हाउ टू मेक जियोज, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, फ्लो चार्ट्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं साइंटिफिकली। डेफिनेटली आई विल टीच यू। तो अगर आप इस सब को करोगे तो I can assure you definitely you will crack your exam. So bye bye, take care, keep learning, keep smiling, and don't forget to subscribe my channel. Bye all of you.